Hello बच्चों, let's see this question. So that the points a plus 5, comma a minus 4, comma a minus 1, comma a plus 3 and a comma a do not lie on a straight line for any value of a. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में. अगर मुझे दिया है three points lie on straight line so that the area formed by these 3 points is equal to 0. Area of triangle formed by that 3 points is 0. तो इस की कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. अगर मैं देखूं डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 एरिया अगर मुझे फाइंड करने हैं तो ये जो मुझे दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स वो लिख दूंगी a प्लस 5, a माइनस 4, a माइनस 1, a प्लस 3, a और a. और इसके थर्ड जो कॉलम होते हैं वो 1 1 1 होते हैं, जिसमें मुझे पता है ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, R1 है, R2 है और ये R3 है. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगी कि R2 को ना मैं लिख सकती हूँ R2 माइनस R1 एंड R3 को मैं लिख सकती हूँ R3 माइनस R1. डेल्टा इज इक्वल टू हाफ. यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 5, a माइनस 4 एंड 1 और इधर आ जाएगा माइनस 6 7 0 और यहाँ से माइनस 5 4 एंड 0. ये वैल्यू आ जाएगी. अगर मैं इसको ओपन करूँ C3 के टूवर्ड्स तो कितना हो जाएगा 1/2. यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -24 और माइनस माइनस प्लस में 35. डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 और इनटू में यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 11. देखिए ये क्या हो जाएगा 11/2 तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया. यहाँ पे अगर मैं देखूँ नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ये इंडिपेंडेंट भी हो गया एक. यहाँ से अगर मैं लिखूँ विच इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ए. यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, हेंस 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब कि क्या हो जाएगा ये जो लाइन है वो क्या करेगा, लाइन नहीं करेगा स्ट्रेट लाइन पे. हेंस दिस पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगा. Using this key concept, we show that the points do not lie on the straight line. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.